एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी हो रहा चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट से रिलेटेड है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने होम मेकर्स को नेशन बिल्डर कहा है और उनकी इकोनॉमिक वैल्यू जो है वो 30,000 डिफाइन की है। तो चलिए देखते हैं कि क्यों जो सुप्रीम कोर्ट है उसने जो हमारी होम मेकर्स हैं, घर में हमारी जो माताएं बहनें काम करती हैं, अनपेड डोमेस्टिक वर्क करती हैं, उसको जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो सुप्रीम कोर्ट ने 30,000 की है। तो अब ये क्यों की गई है, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। तो सबसे पहले जो ये लैंडमार्क जजमेंट है वो 11 जून को आया है, जिसमें रिकॉग्नाइजेशन मिली है, इकोनॉमिक वैल्यू मिली है उन अनपेड वुमेन्स की जो कि घर में एज अ होम मेकर वर्क करती हैं। उनकी जो डेली की रूटीन है, डेली वर्क है, उसको गवर्नमेंट ने 30,000 रुपये जो है इकोनॉमिक वैल्यू दी है। अब क्यों ज़रूरी था ये इकोनॉमिक वैल्यू देना? बिकॉज अगर कोई एक्सीडेंट होता है और उसमें 2 लोगों की मृत्यु होती है, एक जिसकी सैलरी है, जो अर्निंग पर्सन है, मान लीजिए उसकी 25,000 सैलरी है, और वहीं एक होम मेकर है जिसकी डेथ होती है। तो जो होम मेकर है उसकी कोई सैलरी नहीं है, तो किस सैलरी पर जो है कंपनसेशन दिया जाए, किस बेसिस पे कंपनसेशन दिया जाए? तो कंपनसेशन अक्सर बहुत कम हुआ करता था, 2 लाख 4 लाख, बस इतना ही। तो इस चीज़ को बताने के लिए कि होम मेकर की कितनी सैलरी होती है, उस बेसिस पे कंपनसेशन डिसाइड किया जाए। तो इसीलिए जो स्टैंडर्ड बेंचमार्क जो है 30,000 पर मंथ बताया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनपेड वर्क ऑफ होम मेकर्स। तो इसी के बेसिस पे जो आगे के लॉज हैं, जो मोटर व्हीकल लॉ है जिसके थ्रू कंपनसेशन दिया जाता है, अब इसी के थ्रू कंपनसेशन दिया जाएगा। तो आप समझ गए कि किस तरीके से अगर किसी की फिक्स सैलरी है कि 25,000 सामने वाला कमा रहा है अगर कोई, तो उस 25,000 तो उस 25,000 को कैलकुलेट करके उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसके अकॉर्डिंग उसको कंपनसेशन मिल जाता। पर जो वुमेन्स है वो अनपेड लेवल करती हैं, तो उनके किस बेसिस पे उन्हें दिया जाए, इसी को डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 30,000 रुपये पर मंथ का स्टैंडर्ड बेंचमार्क सेट किया है अनपेड वर्कर होम मेकर जो है। अब इससे ये कुछ इससे कुछ ये नहीं है कि जो होम मेकर्स हैं उनको अपने पतियों को सैलरी देनी पड़ेगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये कंपनसेशन जो मोटर व्हीकल एक्ट जो ये कंपनसेशन की बात होती है, ये उसके लिए डिपेंड है। इसके बाद देखते हैं, कोर्ट सेड होम मेकर्स आर नेशन बिल्डर। तो कोर्ट ने क्या कहा है कि होम मेकर्स जो है वो नेशन बिल्डर हैं, एज दे कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंस इन फैमिली एंड सोसाइटी थ्रू अनपेड डोमेस्टिक वर्क। ऑब्वियसली हम सभी जानते हैं कि हमारी मदर्स, हमारी जो सिस्टर्स हैं, किस तरीके से एज अ बैकबोन वर्क करती हैं हमारे घर का। वो फाइनेंस देखती हैं, वो बच्चों को संभाल रही होती हैं, वो पढ़ाई पर ध्यान, वो बुजुर्गों का, सभी का ध्यान वो रख रही होती है। तो एक तरीके से नेशन बिल्डर जो है वो होम मेकर्स को कहा गया है। दिस रूलिंग इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज कंपनसेशन अवार्डेड टू फैमिलीज व्हेन द होम मेकर डाइज इन द रोड एक्सीडेंट। किसी भी रोड एक्सीडेंट में अगर होम मेकर की डेथ होती है तो उससे 30 उनका जो कंपनसेशन उनकी फैमिली को मिलेगा वो 30,000 पर मंथ के बेसिस पे मिलेगा। इसके बाद मिनिमम नेशनल मंथली इनकम जो है वो भी 30,000 ही है। एप्लीकेबल होगा मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम में और न्यू कंपनसेशन हेड लॉस ऑफ डोमेस्टिक केयर। इसके बाद नेक्स्ट पे देखते हैं रिवीजन रूल क्या है, कि याद रखें कि ये हर जो है 3 साल में 10% बढ़ेगा ये 30,000 से। हर 10 साल हर 3 साल में जो है 10% इस
अमाउंट को बढ़ाया जाएगा। इफ द होम मेकर हैज ऑल्सो हैड अ सैलरी, अगर बाई चांस होम मेकर जो है उनके खुद की सैलरी जॉब भी करती हैं, तो जो ये 30,000 है वो सैलरीड जॉब, जैसे वो 25,000 कमा रही मान लीजिए और 30,000 गवर्नमेंट का, ये मिला के जो है कंपनसेशन दिया जाएगा उनकी फैमिली को। विच केस वॉज दिस, तो किस केस पर डिपेंडेंट है, किस केस पर ये जजमेंट आया है, तो ये जजमेंट डिलीवर हुआ है शिशुपाल वर्सेस सुरजीत केस, जो कि जिनका रोड एक्सीडेंट हुआ था 2001 में। सुप्रीम कोर्ट इनहेंस द फैमिली कंपनसेशन, जिसमें 62 lakhs बताए गए हैं आफ्टर द रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ अनपेड डोमेस्टिक वर्क। ठीक है, इसके बाद why did the court call homemaker nation builder? Obviously they raise children को बड़ा करना, उन्हें एजुकेट करना, बुजुर्गों का ध्यान रखना, घर हाउस होल्ड मैनेज करना, घर का फाइनेंस मैनेज करना, इसके बाद जो अर्न करते हैं, जो मेन अर्न करने वाले उनके हस्बैंड हैं, फादर हैं, उनको सपोर्ट करना, ये सारी चीज़ें जो है होम मेकर्स करती आई हैं। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नेशन बिल्डर होम मेकर्स को कह रहा है। डज दिस मीन एवरी होम मेकर विल रिसीव सैलरी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डज नॉट क्रिएट अ गवर्नमेंट सैलरी, ऐसा ये गवर्नमेंट सैलरी नहीं है, ये सिर्फ कंपनसेशन मोटर व्हीकल एक्ट जो है उसके अंडर कंपनसेशन देने के लिए अमाउंट फिक्स किया गया है होम मेकर्स के। नेशनल सैलरी जो कि ओनली फॉर कैलकुलेटिंग कंपनसेशन, ठीक है, किसी भी रिलेवेंट लीगल केसेस के लिए जो है उसके लिए कई बार एलिमनी के भी केसेस होते हैं, उसमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं कि किस तरीके से एलिमनी दी जाए। तो ये सारी चीज़ें ये फिगर फिक्स होने के बाद इजी हो जाएंगी। फिर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में की पॉइंट्स क्या हैं। 11 जून को आया है ये वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है। 30,000 मंथली वैल्यू बताई गई है होम मेकर्स की मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन कैलकुलेशन। इसके बाद 10% एवरी ईयर, एवरी 3 ईयर जो है 10% ये अमाउंट बढ़ता रहेगा। होम मेकर्स आर नेशन बिल्डर, किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। चलिए फटाक से देखते हैं 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इस टॉपिक से रिलेटेड। द सुप्रीम कोर्ट फिक्स द मिनिमम नेशनल मंथली वैल्यू ऑफ होम मेकर सर्विसेज। तो क्या मिनिमम वैल्यू फिक्स की है सुप्रीम कोर्ट ने? तो 30,000 फिक्स करी है। द सुप्रीम कोर्ट 30,000 मंथली बेंचमार्क इज मेनली एप्लीकेबल, किस पे मेनली एप्लीकेबल है? तो मोटर एक्सीडेंट कंपनसेशन क्लेम पर मेनली एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट 30,000 बेंचमार्क फॉर होम मेकर विल बी रिवाइव। कितने साल में रिवाइव किया जाएगा? 10% से रिवाइव किया जाएगा हर 3 साल में। Which new compensation had was recognized by the Supreme Court for homemaker? तो compensation had loss of domestic care। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। द सुप्रीम कोर्ट डिस्क्राइब होम मेकर्स एज नेशन बिल्डर। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको हैंड रिटन नोट से हिस्ट्री पढ़ना पसंद है तो मैंने ऑलरेडी हिस्ट्री के वीडियोस लाना स्टार्ट कर दी हूँ। अब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैं रेगुलर नहीं डाल रही थी, बट आगे से अब रेगुलर डालेंगे। तो आप चाहें तो मुझे फॉलो कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो मेन टॉपिक होते हैं, जो एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं, उन टॉपिक्स को मैं समझाती हूँ और उनसे रिलेटेड एमसीक्यू सॉल्व करवाती। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और भी अच्छे टॉपिक के साथ और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।